मध्य प्रदेश के कटनी में रेत कंपनी के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। युवा नेता मोहम्मद इजराइल के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, दी चक्का जाम करने की चेतावनी। कटनी जिले के बड़वारा तहसील क्षेत्र से गुजरने वाली छोटी महानदी का अस्तित्व दिन पर दिन खतरे में पड़ता जा रहा है। ठेके के नाम पर रेत माफिया नदी का सीना छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बड़वारा की धरोहर छोटी महानदी में हो रहे नियम के खिलाफ कार्रवाई से सैकड़ों क्षेत्रीय ग्रामीण युवा नेता मोहम्मद इजराइल के नेतृत्व में गुरुवार को बड़वारा तहसील कार्यालय पहुंचे। रेत कंपनी के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। युवा नेता मोहम्मद इजराइल के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। कटनी जिले के बड़वारा तहसील क्षेत्र से गुजरने वाली छोटी महानदी का अस्तित्व खतरे में। ठेके के नाम पर रेत माफिया नदी का सीना छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बड़वारा की धरोहर नदी महानदी में हो रहे नियम के विरुद्ध रेत उत्खनन से सैकड़ों ग्रामीण नाराज हैं और उन्होंने मोहम्मद इजराइल के नेतृत्व में गुरुवार को बड़वारा तहसील कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा, जहां ग्रामीणों ने एक सुर में नियम के खिलाफ किए जा रहे कार्रवाई का नियम के विरुद्ध किए जा रहे उत्खनन पर, नदियों के अस्तित्व के साथ हो रहे खिलवाड़ पर तत्कालीन रोक लगाने की मांग की। बहुत ज़्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं और बहुत तेज़ी से गड्ढा महानदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। अगल बगल के जितने गांव हैं सर, वहाँ के लोगों को वो रोजगार दे, है ना, ओपनिंग मशीन ना लगाए, वहाँ के लोगों को काम दे दे वो, और रेत के जो दाम बढ़ाई है वो आसमान में, उसको कम करे। अगल बगल के जो गांव के लोग, गरीब लोग हैं सर, आवास मिलता तो उसमें रेत ही में पैसे चला जाएगा। सीमेंट और गिट्टी दोनों को मिला लें तो रेता बराबर पैसे है सर, इतनी महंगी है रेत। तो हमारी मांग ये है कि पहली मांग तो ये है कि अवैध रेत उत्खनन बंद किया जाए, पोपलिंग लगा के जो काम किया जा रहा है उसको तुरंत रोका जाए। दूसरी चीज़ ये है विद्युत की व्यवस्था में सुधार किया जाए। तीसरी ये है कि महानदी के किनारे जितने भी गांव हैं वहाँ पर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं, अगर उनके यहाँ आवास का काम लगता है तो उनको बहुत कम रियायत में रेत दी जाए, बहुत कम रेट में, और अगल बगल के जितने भी गाँव हैं उन लोगों को रेत खदान वाले रोजगार दें सर, है ना। इन सब मुद्दों को लेके, और सर मरोठी एक जगह है यहाँ पे, आपको जानकारी होगी, 40-50 गांव के लोग रहते हैं वहाँ पे, और इमलिया पंचायत इमलिया लगती है, वहाँ पे उनके आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है सर। बहुत परेशान है कि किसी को डिलीवरी होना है तो पता चले वो आते आते वो महिला जान दे देगी अपना। हाँ, लिखा है सर। भूसा की समस्या भी है, भूसा में सर बहुत गंदगी है सर, नाली। एक मिनट। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव मोहम्मद इजराइल ने बताया कि बड़वारा तहसील क्षेत्र गुड़ा, देवरी, साधी, गणेशपुरा, इमलिया, मरोठी घाट में धनलक्ष्मी कंपनी के द्वारा नदी के भीतर मशीन लगाकर नियम के विरुद्ध रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके कारण नदी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने की कगार में है। नदियों का गहरीकरण होने की वजह से आए दिन मवेशी एवं इंसान अपनी जान गंवा रहे हैं। मशीनों के उत्खनन होने से मजदूरों का रोजगार भी छिन चुका है। कंपनी के द्वारा पिछले साल की अपेक्षा इस साल बालू के दाम दोगुने किए गए हैं, जिसकी वजह से मध्य एवं गरीब तबके के लोग अपना मकान निर्माण करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बड़वारा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। क्षेत्र के कई दर्जन गांव में जगह जगह शराब की बिक्री से युवा नौजवान नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है उन्होंने। इसके साथ ही बड़वारा क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाने का भी मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही अन्नदाताओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भी कलेक्टर के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। अगर 15 दिसंबर के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के एक बड़े जनसमूह के साथ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर 15 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो वो क्षेत्र के बड़े जनसमूह के साथ नेशनल हाईवे 43 को जाम करेंगे, जिसकी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। कटनी से सुमित पांडे की रिपोर्ट।